अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अभी भी अपनी दुकान का हिसाब रजिस्टर, कॉपी या एक्सेल पर मेंटेन कर रहे हैं तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आज मैं आपको बाही पीओएस का कंप्लीट डेमो दिखाने वाला हूँ। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग अपनी बिलिंग, स्टॉक्स, अपने डिजिटल खाता, अपनी परचेजेस, अपने एक्सपेंसेस और बिज़नेस के रिपोर्ट सब कुछ आप लोग एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बाही पीओएस किस तरह आपके बिज़नेस को ज़्यादा फास्ट, ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉफिटेबल बनाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं तो ये आपसे आपके क्रेडेंशियल्स मांगता है, जो कि हमारी सपोर्ट टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वाइल गेटिंग योर लाइसेंस। जब आप अपना लाइसेंस लेते हैं हमारे से तो आपको एक सीक्रेट क्रेडेंशियल्स वगैरह मिलते हैं, जिससे आप लॉगिन करके अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने से यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आप इस स्क्रीन पे आते हैं, जो कि मेन स्क्रीन है आपके एडमिन साइड की, जहाँ पे आपको आपके सारे स्टैट्स आ रहे हैं, आपके टुडे की सेल्स आ रही हैं, आपको टुडेज़ परचेजेस आ रही हैं कि आपने आज कितनी परचेजिंग की है, आपको कितना कैश रिसीव हुआ, आपने कितना मतलब पेमेंट बनाई, और आपको रिसीवेबल्स कितने, आपको आने वाले कितने हैं, मतलब आपका क्रेडिट कितना हुआ है, और आपके पेएबल अमाउंट है वो आपने कितनी है, कितनी आपने पे करनी है। उसी के नीचे हमारे पास सेल्स के स्टैट्स हैं। करंटली एज अ न्यू यूज़र ये सब कुछ ब्लैंक होगा, ज़ीरो है, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास भी। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी बिज़नेस के अंदर प्रोडक्ट्स होती हैं तो हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं और बारी बारी इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डेमो देता जाऊँगा। इनिशियली हमारे पास, अगर हम प्रोडक्ट्स में जाएं, ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें तो प्रोडक्ट इजी इज़ वेरी इजी टू ऐड। ठीक है, आप सिस्टम के अंदर काफ़ी इजी तरीके से ऐड प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की इमेज डालें, उसका नाम दें, उसकी कैटेगरी दें। ठीक है, आप उसका SKU नंबर डिफ़ाइन करें और बस। अगर तो आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके कि मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास अगर क्लोथिंग ब्रांड में बात करें तो हमारे पास कपड़े होते हैं, कपड़ों के अंदर स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ होता है। ठीक है, तो डिफरेंट वेरिएंट्स आप लोग उसके बना सकते हैं। स्मॉल वेरिएंट है उसका, मीडियम है, और प्रोडक्ट आपकी एक ही है लेकिन डिफरेंट साइज़ के अंदर है। आप उसको उसका ब्रांड वगैरह सब कुछ यहीं से डिफ़ाइन करके जैसे ही आप क्रिएट प्रोडक्ट आप करते हैं, वो प्रोडक्ट आपकी इन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड आ जाती है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करके रखी हुई हैं, जो कि कुछ कॉस्मेटिक्स की हैं, कुछ लेडीज़ क्लोथिंग की हैं और आप उनका स्टॉक वगैरह भी वहीं से मेंटेन कर सकते हैं कि आपने ऐड कर दिया है कि मेरे पास, लेट्स से कि मैंने अपना स्टॉक डाला हुआ है, मेरे पास सारी आइटम्स के 50-50 आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, या उनके स्टॉक इतना पड़ा हुआ है। उनको अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई इमेज या कुछ भी ऐसी चीज़, मैं उनको यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। और बाय मिस्टेक अगर आपसे कभी प्रोडक्ट वगैरह को डिलीट हो जाए तो हमारे पास ये शो डिलीटेड का ऑप्शन है, जहाँ से आपको जो डिलीटेड वाली हैं वो वाली भी शो होने लग जाएंगी, और वो टेम्परेरी, इट्स लाइक बास्केट, कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट डिलीट करते हैं तो वो हमारी इस बास्केट में चला जाता है, ताकि अगर वो बाय मिस्टेक हुआ है तो आप उसको वहाँ से बैक भी ला सकें। आपके पास आपकी सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल अगर एक शीट में आपने मेंटेन किया हुआ है तो आप उसको बल्क इंपोर्ट पे जाके हमारे डाउनलोड सैम्पल CSV को आप डाउनलोड करें, उसके कॉलम्स देखें, उसके अकॉर्डिंग अपना डाटा सेट करें, और यहाँ से आगे आप बल्क इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री है। जब भी आप कोई परचेजिंग वगैरह किसी इन्वेंट्री की करते हैं, जैसे जैसे आप सिस्टम में डालते जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास सारी वो आती जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग है कि आपके पास जितना रॉ मटेरियल, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं तो आप जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं या उसको बना रहे हैं, तो उसकी जितना रॉ मटेरियल है उस सारों के परचेज ऑर्डर्स आपके यहाँ, प्रोडक्शन के ऑर्डर्स यहाँ पे आएंगे। बिल ऑफ मटेरियल्स आपका, जितना आपने मटेरियल परचेज़ किया उसके सारे आप ऑर्डर्स यहाँ पे आते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद लेट्स से हमारा परचेजेज, आपका प्रोडक्ट्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेन थिंग जो है वो POS है। हम POS पे चलते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ सेल है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोग इसका, ये हमारे पास जितनी भी हमने प्रोडक्ट्स ऐड की थी वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। अब यहाँ से सेल लेट्स से किसी की भी करनी है, हम यहाँ से उसी आइटम पे क्लिक करेंगे, उस पर मल्टीपल क्लिक करेंगे तो वो 2-3 बार, जितनी बार क्लिक करेंगे वो उतनी बार उसमें प्रोडक्ट में ऐड होती जाएगी, आपकी कार्ट में ऐड होती जाएगी। अब लेट्स से मैंने 3 आइटम्स यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ और वो मेरी ऐड हो जाती हैं। अब
यहाँ पे एक और फीचर ये है कि आपके एक कस्टमर के साथ आप डील कर रहे हैं और कस्टमर से डील करते हुए आपके पास एक और कस्टमर आ जाता है, लेकिन फ़र्स्ट कस्टमर का ऑर्डर अभी कंप्लीट नहीं है, हिज टेकिंग टाइम। आप न्यू सेल पे क्लिक कर सकते हैं, आपका फ़र्स्ट ऑर्डर ऑटोमेटिकली उधर स्टोर हो जाएगा और आपके न्यू सेल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से अब उसका सेकंड ऑर्डर वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसको आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो पेमेंट आपको किस तरह थ्रू कर रहा है। आपने यहाँ से उसको डिस्काउंट देना तो डिस्काउंट दे सकते हैं, और आपने कितना कैश पे है, आपका 719 का बिल बना है, लेट से उसने आपको 7200 पे किया था, और उसके बाद आपका चेंज आपने देना है, ₹1 आपका चेंज बनता था। लेट से मैं इसको अगर 7500 करता हूँ तो वो ईजी हो जाएगा आपके देखने के लिए कि आपका ₹301 उसको रिटर्न करने हैं। आप रिव्यू सेल करते हैं, यहाँ पे आपके पास डेट आ रही है, कस्टमर आपका वॉक इन था, ये टाइप थी, ये प्रोडक्ट्स थी, ये क्वांटिटी थी, ये सारी उसकी डिटेल आके सेव इनवॉइस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये आपके प्रिंटर पर सेव चली जाती है। अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है, अब यहाँ से उसका प्रिंट करेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आपका प्रिंटर नहीं है, आप सिर्फ डाउनलोड करके अपने पास सेव करना चाहते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप न्यू सेल पे क्लिक करके वापस आ सकते हैं। ये आपकी पुरानी सेल पे हमें वापस ले आया, क्योंकि अभी न्यू सेल में हमारे पास कुछ नहीं थी। तो इसको भी हम ऐसे ही सेम ही तरीके से हम लोग इसको भी आगे कर सकते हैं। अब कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको आप स्टोर करना चाहते हैं, आपके पास कस्टमर्स हैं जिनके साथ आपका क्रेडिट चलता है या कुछ भी सीन है, आप यहाँ से कस्टमर्स अपने ऑलरेडी क्रिएटेड सर्च भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से जाकर अपना न्यू कस्टमर एक ऐड भी कर सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर आप ऐड कर सकते हैं, राइट। आप ऐड कस्टमर करेंगे, आप स्पेसिफिकली किसी कस्टमर के लिए बनाना चाहते हैं तो आपका कस्टमर यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा, आप उसके साथ करेंगे। उसका खाता बैलेंस बता रहा होगा, यहीं पे आपको बताएगा कि उसके साथ आपका खाता क्या चल रहा है, उसका सेटल्ड है या उसके कुछ पेंडिंग पैसे पहले भी देने वाले रहते हैं, ये क्या चीज़ है वो आपको इसी जगह पे नज़र आ जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए आप बस सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेरी क्विकली आपको सर्च करके बता देगा। थिंक दैट्स इट अबाउट द POS। अब हम बाकी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। अब जो मैंने सेल क्रिएट की थी वो सेल्स, ये वाली सेल आ गई। जो सेल्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर भी रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे जाके हमारे पास सारी की सारी वो वाली सेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको रिव्यू दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कस्टमर आपके पास रिफ़ंड के लिए आता है या रिटर्निंग कस्टमर या रिटर्न करने के लिए आता है प्रोडक्ट के लिए, तब यहाँ से रिकॉर्ड को रिटर्न का बटन दबाएंगे। अब उसने आपने सेलेक्ट करना है कि क्या चीज़, क्या आइटम, कितनी क्वांटिटी उसने आपको रिटर्न की। लेट्स से उसने मुझे ये आइटम रिटर्न की है, मैं उसकी कंडीशन देख सकता हूँ कि डैमेज है, डिफेक्टिव है, किस तरह की है, और क्वांटिटी वगैरह करके मैं उसकी आइटम को रिटर्न करूँगा तो वो रिटर्न क्रिएट हो जाएगी और ये इनवॉइस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। साथ साथ जैसे ही आप सेल्स क्रिएट कर, आपके रिटर्न्स की जितनी हिस्ट्री होगी वो यहाँ पे आती जाएगी, आपके चेन की हिस्ट्री यहाँ पे आती है। जो जो आप एक्शन परफॉर्म करते जाएंगे आपको पता लगता रहे कि सिस्टम के अंदर किस बंदे ने क्या एक्शन इस प्रोडक्ट या इस सेल के साथ कोई भी छेड़छाड़ की है या कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है, तो आपको यहाँ पे उसकी हिस्ट्री मेंटेन होती जाएगी। लेट से अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, मैं इसकी रोटो फॉरवर्ड करता हूँ, ये करता हूँ और रिटर्न डेट में यही रहने देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरी रिटर्न जो थी वो मेरी बन गई। मैं वापस आता हूँ, मैं अपनी सेल्स में जाता हूँ, ये हमारी प्रोडक्ट थी, ये एक बार हमने रिटर्न की और ऐसे ही ये आपके पास जितनी भी आपके रिटर्न्स हैं वो आपके यहाँ पे आती जाएंगी, कितनी बार क्या आइटम्स उसकी थी रिटर्न्स हुई हैं। और वैसे ही आपकी प्रोडक्ट जो है आपका जो इनवॉइस है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगी। उससे वो बता रहा है कि रिटर्न आइटम जो आपने की थी वो 4200 की हमने एक आइटम रिटर्न की हुई है पकड़ के। अच्छा, जितने भी आपके यहाँ पे आपका सेपरेट सेक्शन है जहाँ पे कस्टमर रिटर्न्स है या वेंडर रिटर्न है, दो तरह की कैटेगरीज हैं, दोनों तरह की आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। जो कस्टमर हमने वहाँ से बनाया था वो कस्टमर्स के सेक्शन में भी आके हम कस्टमर बना सकते हैं और उनको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास वही है कि वो एक बार आप डिलीट करते हो तो आपको बिन में ले जाता है। ऐड कस्टमर आप करते हो तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा डिटेल है कि आपने उसका NTN नंबर, आपने कस्टमर का नाम, चैनल उसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, विल गिव गेट, जो भी आपने उसके साथ अपना खाता रखना है आप यहाँ से उसके साथ मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, ये होगी हमारी एक पूरी कंप्लीट सेल की जर्नी। यहाँ से हमारे पास अगर डैशबोर्ड पे जाएँ तो हमारे पास वो कंप्लीट हमें शो कर रहा है कि आज की हमारी सेल इतनी हो गई थी, हमें कैश इतना रिसीव हुआ था, ये वाली 2 प्रोडक्ट्स थी जो कि हमने सेल की थी, ठीक है। तो ये हमारे स्टैट्स, जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे हमारा सारा डाटा बीच में इन होता जाएगा, सेल्स बनती जाएंगी, ये डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा पकड़ के।
अच्छा, अब अगर तो आपका मल्टी ब्रांचेस सिस्टम है और या आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट का इट्स अ ह्यूज मॉड्यूल, जहाँ से आप फीचर विजिबिलिटी पे अगर जाएँ तो आप यहाँ से लेट्स से मैंने कुछ अपने फीचर्स टर्न ऑफ किए थे, मैं सारे फीचर्स को टर्न ऑन करता हूँ और विजिबिलिटी में जाता हूँ, तो ये मेरे पास सारे फीचर्स ऑन हो गए हैं। अभी मैं एम्प्लॉयज़ में जाता हूँ, एम्प्लॉय का डैशबोर्ड है, मैं यहाँ से मेंटेन कर सकता हूँ कि मेरे पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने कोई एम्प्लॉय ऐड करना है तो मैं एम्प्लॉय ऐड कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट्स अपने ऐड कर सकता हूँ, अगर आपके बिज़नेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज़ की डेजिग्नेशन सेट कर सकते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। आपके पास इन सब की चीज़ों की सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद सेम अब एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस का सीन है, एंड ये अटेंडेंस का हमारे पास डैशबोर्ड है, जहाँ से आप पूरे के पूरे उनकी अटेंडेंस आज की देख सकते हैं। टुडे का फ़िल्टर लगा के अभी इसमें कोई एम्प्लॉयज़ एडेड नहीं है, तो इसलिए ये ज़ीरो डाटा शो कर रहा है, बट दिस सिस्टम वर्क्स परफेक्टली विद दिस अटेंडेंस वगैरह के साथ। अटेंडेंस का रजिस्टर हो जाएगा, मैनुअल अटेंडेंस हम अगर किसी की आपने मार्क करनी है तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय को सर्च करेंगे, उसकी प्रेजेंट या जो भी है उसका स्टेटस अपडेट करेंगे, शिफ्ट लगाएंगे, ब्रांच लगाएंगे, आगे बढ़ चला जाएगा। आप शिफ्ट्स बना सकते हैं, अगर मल्टीपल शिफ्ट्स हैं आपकी, लीव रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, लीव के टाइप्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, आपने किसी को हॉलीडेज़ डिफ़ाइन करनी है तो वो कर सकते हैं, और अटेंडेंस की बाद में आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं PDF में या किस तरह। फिर एक आपके पास पेरोल का पूरा सिस्टम है कि जहाँ पे आप अपने पूरे एम्प्लॉयज़ की आप पेरोल मेंटेन कर सकते हैं, आप उनकी सैलरीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनका सैलरी स्ट्रक्चर है क्या, किसी ने कोई लोन लिया है या कोई एडवांस लिया हुआ है उसको मेंटेन कर सकते हैं। आपके पेरोल के पीरियड्स कितने हैं, आप 15 दिन बाद पे करते हैं, वीकली पे करते हैं, मंथली पे करते हैं, तो आप उनके पीरियड्स डिफ़ाइन कर सकते हैं और आप उनकी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। ये उसके बाद हमारे पूरे इस मॉड्यूल की सेटिंग्स का फीचर है, जहाँ पे अटेंडेंस की सेटिंग है, यहाँ से आप सारी उसकी सेटिंग, आपके पास हाफ डे का थ्रेशोल्ड क्या है, फुल डे का, और अपने रूल्स क्या क्या डिफ़ाइन करने हैं, आप यहाँ से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर परमिशंस हैं, यहाँ से आप बारी बारी किसी एम्प्लॉय की अटेंडेंस लीव की सारी परमिशन सेट कर सकते हैं। अब ओके, सेल्स के ऊपर वापस अगर मैं आऊँ तो हमारे पास वेंडर्स का सीन रह गया था कि वेंडर्स भी आप ऐड करवा सकते हैं यहाँ से, जिनसे आप अपना माल परचेज़ करते हैं, तो वो आपके वेंडर्स के अंदर उन वेंडर्स को ऐड करेंगे और उन वेंडर से क्या क्या माल आप लोग लेते हैं वगैरह। पेमेंट्स का सेक्शन है, यहाँ से हमारे पास सारे के सारे जो पेमेंट्स हुई हैं वो आ रही हैं, और चैनल्स हैं कि आपका सिस्टम के अंदर आप कौन कौन से चैनल्स अपने उनकी सपोर्ट शो करना चाहते हैं अपने POS के सेल के अंदर, जो कि यहाँ पे आपके रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अभी हमने 3 किए हुए हैं, बैंक ट्रांसफ़र है, कैश है, जैज़ कैश है। इसी तरह चैनल्स में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास जैज़ कैश और बैंक ट्रांसफ़र वगैरह का ऑप्शन आ रही है, मैं इसमें मल्टीपल भी ऐड करवा सकता हूँ। अच्छा, डेली खाता चीज़ है कि जो कि आपको इट्स लाइक अ टिल कि आपको डेली के डेट रेंज के हिसाब से ही आपको बताएगा, पर डे के हिसाब से सिर्फ आपको ये बता रहा होगा कि आपने डेली आज आपका कितना बैलेंस आया, आज आपका कितना बैलेंस गया, रिकॉर्ड कितना हुआ, और उसके सारी रिपोर्टिंग, और एक दिन में क्या क्या उसके कितनी सेल्स हुई, कितना माल आया गया, जो कुछ था वो सब कुछ यहाँ पे ऑल एंट्रीज़ में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड है, मनी इन आउट वगैरह, यहाँ से आप एंट्रीज़ वगैरह उसकी चेक कर सकते हैं, मनी इन के आपका पैसा आया कितना है, गया कितना है, और वो चीज़ आपकी पकड़ लेते। ये रिपोर्टिंग का फीचर है, जहाँ से आप सेल्स की सेपरेटली सेल्स की रिपोर्ट देख सकते हैं, परचेजेस की, रिसीवेबल्स की, पेएबल्स की, इन्वेंट्री की, अपने प्रॉफिट की, आपका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, टोटल कॉस्ट, और ये सब कुछ आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपका इतना है, जितने आपने चीज़ें अपने प्रोडक्ट के आपको कॉस्ट कितनी की थी, आपने प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना था, तो वो आपको डिफ़ाइन करके उस हिसाब से वैल्यूज़ आपको शो कर रहा है। ओके, उसके बाद एक मेजर थिंग है कि अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है या गवर्नमेंट कोई हम आपको बोलती है कि आप FBR के साथ आपकी इंटीग्रेशन होनी ज़रूरी है, तो इट इज़ वेरी इजी इन आवर सिस्टम सॉफ्टवेयर कि FBR के इंटीग्रेशन पे जाते हैं, अपना NTN वगैरह डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इट्स जस्ट अ 4 to 5 स्टेप वेल गाइडेड सिस्टम जो कि आपको गाइड करता जाएगा। आपने अपने FBR के पोर्टल से 2-3 चीज़ें हैं, अपना अकाउंट सेटअप है, ये आपको सिस्टम गाइड करता जाएगा, आप वहाँ से डिटेल ले आके यहाँ फिल करते जाएंगे, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली FBR के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा पकड़ के। और
बैकअप्स की ऑप्शन फुल अवेलेबल है कि आपको किसी भी तरह का आपका डाटा लॉस नहीं होगा, आपको सपोर्ट फुल दी जाएगी। आपका जितना भी आपका डाटा बन गया, आपको डेली बैकअप्स चाहिए, आपको 15 दिन बाद चाहिए, आप एक बैकअप क्रिएट करके अपने पास स्टोर कर सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई सिस्टम को कोई इशू हो जाए या कोई सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाए जिसकी वजह से वो ना चले, तो आपको दोबारा से बैकअप री इम्पोर्ट करके या रीस्टोर करके अपने सिस्टम को उसी लोकेशन से वापस आप चला सकते हैं पकड़ के। अच्छा, ये लाइसेंस है जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ आपकी सॉफ्टवेयर की परचेजिंग के, जहाँ से हम आप अपनी मशीन आईडी हमें प्रोवाइड करते हैं, हम आपको उसके अगेंस्ट एक लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं जिसकी एक्सपायरी होती है और वो उसके अकॉर्डिंग वो आपका चलता है। सिमिलर आपके पास सिक्योरिटी के अंदर अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपकी बिज़नेस डिटेल के अंदर आप अपना आपका जो सेल्फ आपकी शॉप है उसका नाम, उसका एड्रेस, फ़ोन, अपना NTN, आपने परचेज़ के प्रीफिक्सेस क्या रखने हैं, इनवॉइसेस के प्रीफिक्स, मतलब कि आपका इनवॉइस आईडी जो बनेगी वो INV के साथ बनेगी, या आपके पास लेट से कुछ खाता या कुछ भी आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट के आपकी इनवॉइस का साइज़ आपको कौन सा चाहिए, आपके पास जौन सा प्रिंटर है आप कनेक्ट करेंगे इसके साथ, तो वो आप थर्मल प्रिंटर है रिसीट्स वाला, आप उसको उसके ऊपर करेंगे तो आपको छोटी रिसीट्स निकलनी, स्टैंडर्ड A4 साइज बड़ी रिसीट्स हैं आपकी वो वहाँ से निकलेंगे। शेयर ऑन व्हाट्सएप का फीचर ये है कि आपकी कोई भी जो आपकी सेल है या आपकी इनवॉइस है उसको डायरेक्टली आप लोग शेयर कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कुछ सेटिंग है कि आपको नेगेटिव स्टॉक्स वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, आपके टैक्सेशन वगैरह वो आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर से ही डिफ़ाइन हो जाती है और सब कुछ हो जाता है। तो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ से बैठे आप अपना पूरे का पूरा बिज़नेस मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, एंड इट रियली हेल्प्स अस आउट एंड इट रियली हेल्प्स एवरीवन आउट। तो यही था बाही POS के हवाले से सारा कंप्लीट डेमो, एंड इट्स अ वेरी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस एंड एवरीथिंग, एंड या दैट्स इट, थैंक यू।